आप सबको मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। मैं सुमित, आपका बिज़नेस कोच। आज मैं आपके लिए एक मैन्युफैक्चरर की केस स्टडी लेके आया हूँ और आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपने मैन्युफैक्चरिंग के बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं और ये वाली चीज़ मैं आपको एक रियल लाइफ केस स्टडी से समझाने वाला हूँ। तो बहुत ही ध्यान से सुनिए। तो मैं आपकी दिग्विजय जी से मुलाकात करने वाला हूँ। दिग्विजय जी जो है हमारे कस्टमर हैं। इनकी कंपनी का नाम है यूनी स्पेयर्स और ये मैन्युफैक्चरर हैं ट्रैक्टर पार्ट्स के। नोएडा में इनकी अपनी बड़ी फैक्ट्री है, इनका फैमिली बिजनेस है। तो हम लोग इनकी केस स्टडी लेंगे और ये वाली चीज देखेंगे कि कैसे इनके साथ स्टेप बाय स्टेप काम करके इनके बिजनेस में ग्रोथ लाए और आप लोग भी इस वाली चीज को क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और अपने बिजनेस में ये वाले रिजल्ट्स ला सकते हैं। मैं आपको ये बताता हूं, जब दिग्विजय जी हमारे साथ जुड़े तो उनके क्या गोल्स थे। दिग्विजय जी का गोल था कि भाई मुझे अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में लेके आना, क्योंकि मेरा सुबह शाम बहुत ज्यादा टाइम लगता है। दूसरा उनका गोल ये था कि उनका जो बिजनेस था वो स्टैग्नेंट हो गया था। सो बिजनेस उनका ग्रो नहीं कर रहा था। क्योंकि बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा था इसलिए उन्हें काम में मजा भी आना बंद हो गया था। तीसरी चीज जो थी वो उनकी प्रोफेशनल लाइफ सफर कर रही थी। उनके पास उनकी फैमिली के लिए टाइम ही नहीं बचता था। सुबह शाम वहीं पे निकल जाता था और सोशल स्टेटस भी उनका गोल था कि भाई पावर उनकी एक वैल्यू थी जो वो चाहते थे। और ये जो उनके गोल्स थे, रियल लाइफ में उनकी जिंदगी एकदम ऑपोजिट चल रही थी। ऑटो पायलट बिजनेस चाहते थे लेकिन सुबह शाम काम करते थे। सबसे पहले फैक्ट्री पे पहुंचते थे और सबसे लास्ट लौट के आते थे। इतनी मेहनत करने के बावजूद जो बिजनेस था वो स्टैग्नेंट था, ग्रोथ नहीं थी। तीसरी चीज, फैमिली के लिए टाइम नहीं था, बिल्कुल टाइम नहीं था। बच्चे बड़े हो रहे थे, कुछ पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। घर से बिल्कुल कटे हुए थे और बिल्कुल समय अपने परिवार के साथ नहीं बिता पाते थे और सोशल लाइफ तो कोई थी नहीं, क्योंकि सारा समय तो फैक्ट्री पे बीत जाता था। तो ये वो समय जिस टाइम वो हमारे साथ जुड़े और उन्होंने कहा कि सर मैं अपने बिजनेस में ग्रोथ लेके आना चाहता हूं और ये जो आपको गोल्स दिख रहे हैं स्क्रीन पे, इस वाली चीज पे हम लोगों ने काम करना शुरू किया। सो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि वो क्या क्या स्टेप्स थे जिसे फॉलो करके इन्होंने अपने बिजनेस को टर्न अराउंड किया था। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये वाली जो वर्कबुक मैंने आपके लिए बनाई है इसे प्लीज जरूर डाउनलोड करें और उस पर काम करें। नहीं तो आपने अब तक जितनी मेहनत करी है वो पूरी की पूरी खराब हो जाएगी। तो जैसे ये वीडियो खत्म हुए, नीचे दिए हुए जो लिंक है इस वाले लिंक पे क्लिक करके इस वर्कबुक को जरूर डाउनलोड करें और इस पर काम करें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई इश्यूज आते हैं तो info@idesignmylife.net पे जो ये आपको स्क्रीन पे एड्रेस दिख रहा है इसे भेज दीजिए प्लीज। तो इनकी जो ग्रोथ थी वो 2 फेज में थी। सबसे पहले जो इनकी ग्रोथ थी वो आप यहां पे देख रहे हैं, यह है ऑटो पायलट बिजनेस। यानी कि सबसे पहले जो हमें इनके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी वो प्रॉब्लम ये सॉल्व करनी थी कि इनका टाइम क्रिएट करना था। क्योंकि इनका सारा टाइम ऑपरेशंस में बीत जाता था इसीलिए इन्हें अपनी ग्रोथ के काम यानी कि मार्केटिंग के लिए जो है मेन जो इनका ड्यूटी थी उस चीज के लिए टाइम नहीं मिल पाता। तो सबसे पहले इनके लिए स्टेज 1 में टाइम क्रिएट किया। सेकंड लेवल पे इन्हें टीम चाहिए थी। इनके जो लोग थे वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे। लोग थे लेकिन उनसे ये परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाते थे, तो इनका सारा समय लोगों का काम करने में निकल जाता था। तो सेकंड स्टेज थी वो थी क्रिएट टीम। जो थर्ड स्टेज थी वो थी कि भाई हमने जब लोग तैयार कर दिए उसके बाद लोगों को सिस्टम्स देना ताकि इन्हें दोबारा उस काम में इन्वॉल्व ना होना पड़े और इनका काम मशीन की तरह चलता रहे। और चौथी स्टेज थी मॉनिटरिंग की। तो इससे पहले हम ग्रोथ फेज में जाते हैं, सबसे पहले उनकी जो चीजें बिखरी हुई थी, जो चीजें टूटी हुई थी, उसको जगह पे लाना था। और इसी चीज की मैं अब आपको डिटेल में लेके चल रहा हूं। सो हम लोग एक एक स्टेज पकड़ते जाएंगे और देखते जाएंगे। सो जो उनकी सबसे पहली स्टेज थी उसमें जैसे मैंने आपसे कहा उनके लिए टाइम क्रिएट होना था। सो टाइम क्रिएट करने के लिए पहले हमने उनका कंपनी स्ट्रक्चर बनाया। तो ये जो आप कंपनी स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये मैंने बेसिक मैन्युफैक्चरर का कंपनी स्ट्रक्चर बनाया है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखिए इसमें मार्केटिंग का फंक्शन है, ये मैनेजर की पोजीशन है, सेल्स का फंक्शन है, परचेज का फंक्शन है, स्टॉक का फंक्शन है, प्लानिंग एंड डिजाइन का फंक्शन है, ऑपरेशंस का फंक्शन है जिसमें प्रोडक्शन होता है, क्वालिटी होती है, डिस्पैच होता है, फाइनेंस है जिसमें अकाउंट्स है, क्रेडिट मैनेजमेंट है और एचआर एंड एडमिन का फंक्शन है। टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। थोड़े बहुत इसमें वेरिएशंस होते हैं बिजनेस के हिसाब से, लेकिन मोटा मोटा यही रहता है। तो सबसे पहले इनकी ऑर्गेनाइजेशन बनवाई, ये वाली चीज समझने के लिए कि इनके ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन में गड़बड़ क्या है।
आपको अपने बिजनेस में गड़बड़ पता लगानी हो तो सबसे पहले ये वाला काम करना होगा। तो हमने इनका कंपनी का स्ट्रक्चर बनाया जैसा था, उसके बाद इन्हें एक टूल दिया जिससे इन्होंने ये वाली चीज ट्रैक करी कि भाई मेरा टाइम जा कहाँ रहा। जब इन्होंने ये वाली चीज ट्रैक करी तो हमें ये पता चला इनका टाइम जो होता है एचआर एंड एडमिन में जाता है। बहुत सारा काम ये मैनेजर के, सेल्स मैनेजर का भी काम करते हैं और सेल्स भी करते हैं। उसके बाद इनका बहुत सारा समय परचेज में जाता है। उसके बाद इनका बहुत सारा समय था वो प्लानिंग और डिजाइन में चला जाता था, जो मैन्युफैक्चरर का काम होता है। उसके बाद बहुत सारा समय ऑपरेशंस में जाता था, फैक्ट्री में क्या काम चल रहा है, कैसी चीजें चल रही हैं, उन सब चीजों को देखना, उसमें इनका समय बीतता था। और उसके बाद फाइनेंस, क्रेडिट वालों को खुद ही फोन कर रहे होते थे, लोगों के कोई इश्यूज आ रहे थे वो भी मैनेज कर रहे होते थे। एडमिन का काम है बिजली का बिल जमा करना, ये सब काम करना, इन सब जगह पे इनका समय बीतता था। तो आप इस वाली चीज में देख रहे हैं इनका सारा समय, ये जो आपको रेड स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये वो जगह है जहां पे इनका सबसे ज्यादा टाइम बीत रहा है। अब क्योंकि ये, अगर आप देखेंगे इनका, क्योंकि समय इस जगह पे बीत जाता है, पूरा इस जगह पे बीत जाता है, तो इसकी वजह से जो मेन काम होते हैं जिससे ग्रोथ आती है बिजनेस में, मार्केटिंग, प्लानिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, ये सब काम के लिए समय ही नहीं था। तो ये रोज फायर फाइटिंग में लगे रहते थे। इस वजह से इनके पास टाइम की कमी थी और इनको टाइम नहीं मिलता था। तो इनके लिए जब टाइम ट्रैक किया गया तो पता चला भाई इनका समय कहां कहां जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने इनके साथ ये देखा कि भाई ये समझना पड़ेगा हमें कि वो कौन कौन सी पोजीशन है जहां से ये हटना चाहते हैं। क्योंकि भाई अगर इन्हें अपने लिए टाइम क्रिएट करना है तो समय तो बनाना पड़ेगा। अब समय बनाने के लिए कुछ जगह हो जो इन्हें छोड़नी पड़ेंगी, जहां पे इन्हें कोई और लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेज शुरू हुई जिसे कहते हैं क्रिएट टीम, राइट। सो आप देखेंगे इन्होंने समय ऑप्स पे बीतता है इनका, सेकंड समय इनका फाइनेंस पे बीतता था, थर्ड इनका सेल्स में बीतता था। ये 3 जगह जहाँ पे इनका बहुत ज्यादा समय बीतता है। जब मैंने इनसे पूछा कि भाई परचेज में आपने क्यों नहीं रखा है, तो इन्होंने कहा सर परचेज मेरा थोड़ा सा, मैं नहीं देना चाहता हूँ किसी को, सो परचेज मैं खुद ही करना चाहता हूँ, और वैसे भी मैं करूंगा कि अगर यही सब चीजों से मैं फ्री हो जाऊंगा। और इनका परचेज में ज्यादा टाइम जाता भी नहीं। सो परचेज वाली जो चीज थी, इन्होंने डिसाइड किया मैं परचेज से नहीं हटूंगा, परचेज मैं करूंगा सर, और परचेज मैं करना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरा जो समय ऑपरेशंस, फाइनेंस, सेल्स, इन सब चीजों में जो जाता है डेली की चीजों में, मुझे यहाँ से फ्री हो। तो इस वाली चीज में, स्टेज में आप देखेंगे सबसे पहले पोजीशंस आइडेंटिफाई करिए कि भाई सेल्स की पोजीशन आइडेंटिफाई करें, यहां से हटना है, ऑपरेशन से हटना, फाइनेंस से हटना है, पोजीशंस आइडेंटिफाई। उसके बाद क्या हुआ, एक डेलीगेशन की लिस्ट बनी। भाई वो लोग कौन है जो जिनको हमें ये वाला काम देना पड़ेगा। क्या हमें उन्हें हायर करना पड़ेगा या हम अपनी कंपनी से ही ग्रो करके उन लोगों को लेके आ सकते हैं। तो पोजीशन बन गई, कुर्सियां बन गई, डेलीगेशन की लिस्ट बनी। भाई उसमें पता लगा कि भाई किस किस को हायर करना, किसको इन हाउस से ऊपर बढ़ाना। उस वाली चीज को देख के उनका ट्रेनिंग प्लान बना कि भाई आज ये लोग तैयार नहीं है, लेकिन यहाँ पे पहुंचने के लिए, इन पोजीशन पे पहुंचने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा। और उसके बाद डेलीगेशन, मतलब अब सेल्स की कुर्सी कोई संभालेगा, ऑपरेशंस की कुर्सी कोई संभालेगा, फाइनेंस की कुर्सी। जब ये वाला काम हो गया तो दिग्विजय जी को ये समझ में आ गया कि भाई इस वाली चीज से क्या करना है, हमें हट जाना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आया भाई सिस्टम्स क्रिएट करना। तो ऑपरेशंस की कुर्सी जो थी वो हमने उसके हवाले कर दी किसी आदमी की, लेकिन मेरे पास कोई तरकीब तो होनी चाहिए इस वाली चीज को पता करने के लिए कि मेरा ऑपरेशंस चल कैसा रहा है। क्योंकि ऑपरेशंस में जो काम होता है उस चीज से कस्टमर का एक्सपीरियंस इंपैक्ट होता है। अगर आप बढ़िया सर्विस देते हैं तो रिपीट आता है और रेफरल आता है। तो जब इस कुर्सी से हटते हैं तो उनके साथ बड़े ट्रस्ट के इशू आ रहे थे कि भाई ये लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, भाई कस्टमर गाली देगा, ये सब चीजें उनके दिमाग में थी। इसीलिए क्या हुआ, सबसे पहले ऑपरेशंस का सिस्टम इंप्लीमेंट करवाया उसे मैनेज करने के लिए। सेकंड लेवल पे फाइनेंस का सिस्टम इंप्लीमेंट करवाया, इफेक्टिवली क्रेडिट मैनेजमेंट का, ताकि वो वाला काम इंडिपेंडेंटली हो सके। उसके बाद थर्ड लेवल पे हमने पीपल सिस्टम पे काम किया, हायरिंग, ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस। जब इस चीज पे काम किया तो इनके सिस्टम्स बन गए। समझ लीजिए, सिस्टम्स की एबिलिटी होती है कि वो लो स्किल के आदमी से भी काम करवा दे, और सिस्टम्स बनाना आसान होता है, सिर्फ आना चाहिए। सो इनके साथ हमने ऑपरेशंस मैनेजमेंट सिस्टम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम और पीपल सिस्टम पे काम किया। अभी सेल्स पे काम नहीं किया है, मैं आपको बताऊंगा वो कब होगा।
लेकिन इस वाली चीज से इन्हें फ्री करने के लिए वाले सिस्टम्स थी और पीपल सिस्टम पे काम किया। अब भाई हमने लोग संभाल लिए, सिस्टम लगा दिए, अब क्या चाहिए हमें? अब हम लोगों ने इनकी मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया ताकि ये ना हो कि इन्हें हवा ही नहीं है क्या चल रहा है। तो इनके लिए जब मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया तो इन्हें ये समझ में आना शुरू हो गया कि यार मेरी किस किस जगह पे गड़बड़ है, कौन कौन सी चीजें हैं जिस पर मुझे काम कर लेना है और कहाँ कहाँ इश्यूज आ रहे हैं। तो इनका जो डैशबोर्ड मॉनिटरिंग का था वो इस तरीके से डिजाइन किया ताकि दिक्कत आने से पहले इन्हें पता लग जाए क्या गड़बड़ हो रही है। और इस वाली चीज में इनके ऑपरेशंस के मैनेजर को भी ट्रेन किया ताकि उसे भी पता हो क्या दिक्कत हो रही है। तो इस तरीके से इनके पास ये वाली दिक्कतें आना बंद हो गई और इन्हें किसी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ नंबर देख के पता लगाओ कि गड़बड़ है कि नहीं। तो इस वाली चीज में हमने इनका ऑपरेशंस की मॉनिटरिंग का सिस्टम बनाया, उसके बाद फाइनेंशियल मॉनिटरिंग का सिस्टम बनाया और पीपल मॉनिटरिंग का सिस्टम बनाया। सो ये 3 चीजें हमने करी। तो इनके 4 स्टेज में अब तक काम हुआ। सबसे पहले इनके लिए एक टाइम क्रिएट हुआ। स्टेज 2 में टीम आइडेंटिफाई करी, डेलीगेशन, ट्रेनिंग और ये वाली चीजें करी। 3rd लेवल पे सिस्टम्स लगाए। 4th लेवल पे एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया ताकि किसी पे भरोसा ना करना पड़े और प्रॉब्लम आने से पहले समझ में आ जाए कि प्रॉब्लम आने वाली है। जब ये वाली चीज करी तो इनके पास टाइम क्रिएट हुआ, काफी सारा टाइम क्रिएट हुआ। अब हम लोग सेल्स की तरफ और ग्रोथ की तरफ चलते हैं। अब इनका 2nd फेज शुरू हुआ जिसे हम ग्रोथ फेज कहते हैं। ग्रोथ फेज में इनके 2 फेजेस थे। सबसे पहले सेल्स का सिस्टम हमने इंप्लीमेंट करवाया, उसके बाद मार्केटिंग का सिस्टम। तो इस वाली चीज में देख लेते हैं सेल्स सिस्टम में हमने क्या करा। सेल्स सिस्टम में सबसे पहले सेल्स का प्रोसेस आइडेंटिफाई। हमने ये पाया इनके सेल्स का कोई प्रोसेस ही नहीं था। रिक्वेस्ट आती थी, कोड चली जाती थी, उस पर कोई फॉलो अप नहीं होता था, किसी जगह पे सिस्टम में ये वाली चीज स्टोर नहीं होती थी। तो सबसे पहले सेल्स का सिस्टम लगाया और सेल्स का प्रोसेस डिफाइन। हर सेल को ये खुद करते थे, सेल्स की कुर्सी से हटना चाहते थे, इसलिए इनके लिए एक सेल्स स्क्रिप्ट बनाई। सेल्स स्क्रिप्ट का मतलब ये एक ऐसा टूल होता है जो आप इस्तेमाल करेंगे तो आप भी इनकी तरह सेल कर लेंगे, मैं इस्तेमाल करूंगा तो भी मैं इनकी तरह सेल कर लूंगा। तो सेल्स स्क्रिप्ट एक टूल बनवाया जिससे कि ये सेल से इंडिपेंडेंट हो गए। ऐसा नहीं हुआ कि भाई जैसे इनकी जो परफॉर्मेंस थी 100% अगर सेल्स की होती थी तो इनकी सेल्स टीम 90% कर लेती थी, लेकिन फिर भी इन्हें क्या हो गया, टाइम फ्री हो गया। कुछ कुछ जगह पे वो इनसे पूछ लेते थे, लेकिन मोटा मोटा वो इस वाले काम से क्या हो गया, फ्री हो गए सेल्स स्क्रिप्ट। जब सेल्स स्क्रिप्ट हो गई तो इनकी सेल्स टीम की ट्रेनिंग करी कि यार तुम्हें सेल्स करनी कैसे, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि ये वाला एक फंक्शन था इनका मिसिंग था, कोई मतलब ही नहीं था सेल्स ट्रेनिंग का। सो ये वाले फंक्शन पे मैंने इनसे जिद करी, नहीं यार ये वाला काम करना पड़ेगा। सेल्स ट्रेनिंग पे काम किया। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे सेल्स परफॉर्मेंस का सिस्टम बनाया ताकि हमें पहले से ही पता चले यार सेल होने वाली है कि नहीं होने वाली है, और पूरा का पूरा सेल्स मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर डिफाइन किया ताकि सेल्स सही से मैनेज हो। जब हम लोगों ने ये वाला काम सक्सेसफुली कर लिया, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेज पे गए। वो नेक्स्ट स्टेज है स्टेज 6, मार्केटिंग सिस्टम। अब जाके हम लोगों ने इस वाली चीज पे काम करा, उनका आइडियल कस्टमर कौन सा है, कौन से सेगमेंट को वो केटर करते हैं, कौन कौन से मार्केटिंग चैनल्स को वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, कम्युनिकेशन कैसे करेंगे इस वाली चीज का कि क्या क्या बात करनी है और किस तरीके से मैसेजिंग जानी चाहिए, और पूरा मार्केटिंग के मैनेजमेंट का जो पूरा स्टैक है वो इनके साथ डेवलप करना। जब ये वाले 6 स्टेजेस में हमने काम करा, राइट, जिसमें टाइम क्रिएट करा पहले, फिर टीम, फिर सिस्टम्स, फिर मॉनिटरिंग, उसके बाद हम सेल्स सिस्टम पे गए और मार्केटिंग सिस्टम पे गए। जब इस तरीके से हमने काम करा तो दिग्विजय जी के रिजल्ट आए, आपके भी आएंगे अगर आप इस तरीके से काम करेंगे। इसके लिए मैंने आपको जो वर्कबुक दी है उसे डाउनलोड कर लीजिए। तो जब ये वाले सॉल्यूशन हो गए तो उसके बाद नेट रिजल्ट क्या हुआ? नेट रिजल्ट ये हुआ कि भाई जब दिग्विजय जी काम करते थे, डे एंड नाइट काम करते थे, अब उनका बिजनेस जो था ऑटो पायलट में चलता है। परचेज का काम करते हैं लेकिन मन से करते हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं करते जो जो उनका करने का मन ना। जो उनका बिजनेस स्टैग्नेंट था, क्योंकि उनकी जो सारी ताकत है, उनकी जो सारी एनर्जी है वो ग्रोथ की तरफ चली गई। तो ईयर ऑन ईयर उन्होंने 40% की ग्रोथ पाई। 3rd, उनके पास फैमिली के लिए टाइम नहीं था, अब हर 6 महीने में छुट्टी पे जाते हैं। और सोशल लाइफ का ये है कि इनके पिताजी इलेक्शन लड़ रहे थे नोएडा में,
तो उनको सपोर्ट भी कर रहे थे इलेक्शन लड़ने में, तो इनके थोड़ा सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है उस वाली चीज का। तो दिग्विजय जी ने ये वाले स्टेप्स जो फॉलो करे, इससे इन्हें रिजल्ट आए। आप लोग भी इस वाली चीज को फॉलो कर सकते हैं। ये वाले जो स्टेप्स हैं ये मैंने आपके वर्कबुक में डाल दिए। आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, वो रिक्वेस्ट ये है कि मैन्युफैक्चरिंग की पूरी एक प्ले लिस्ट बना रखी है। आप उस प्ले लिस्ट को देख सकते हो, उसमें आपको सारे मैन्युफैक्चरर रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। उन वीडियोस में क्या क्या चीजें होंगी कि भाई मैन्युफैक्चरिंग के आपको सिस्टम्स कौन से चाहिए होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, मैन्युफैक्चरर की स्किल्स क्या क्या होती हैं, और ये केस स्टडी। और इसी वाली चीज में आप लोग आगे दिग्विजय जी की जो केस स्टडी है वो आप देख सकते हैं। जो केस स्टडी हमने यूट्यूब पे भी डाली हुई है, उनकी जुबान आप सुन सकते हैं कि ये वाली चीजें इंप्लीमेंट करके उनकी लाइफ में क्या फर्क है। तो आशा करता हूं आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए। अगले वीडियो के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आपको मेरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। अगर आप अपने बिजनेस पे एक्टिवली काम करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को 2 से 3 गुना ग्रोथ देना चाहते हैं, वो भी कम से कम टाइम में और कम से कम पैसे लगाकर, तो आप मेरे साथ पर्सनली काम कर सकते हैं और मेरा एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे पहुंचा सकते हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूं। हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिस कंपनी को हमने 0 से लेके 250 करोड़ तक पहुंचाया था, वो भी 4 साल में, और वो भी बिना किसी फंडिंग के। ये जर्नी एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी थी और इसने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। इसी वाली चीज से सीख के मुझे समझ में आया कि अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है तो आपको 5 चीजों का चैंपियन बनना पड़ता है। वो 5 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज मार्केटिंग का चैंपियन, सेल्स का चैंपियन, पीपल का चैंपियन, सिस्टम का चैंपियन और मैनेजमेंट का चैंपियन। आपको ये 5 चीजों पे चैंपियन बनना पड़ेगा, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा। इसी के लिए मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसे मैं ग्रो योर बिजनेस प्रोग्राम कहता हूं। इसके 2 मेन पार्ट हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है ग्रोथ का पार्ट, और जो दूसरा पार्ट है वो है सिस्टम्स का पार्ट। तो ग्रोथ के पार्ट में हम 2 चीजें कवर करते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है मार्केटिंग। इसका मतलब आपके बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कैसे लेके आए जाएं, क्योंकि जब कस्टमर आएंगे तो सेल भी होगी। सेकेंड लेवल पे सेल्स, इसमें हम इस चीज पे काम करते हैं कि सेल्स के कन्वर्जन कैसे बढ़ाए जाए। 100 आदमी आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा को कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हमारी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, कैसे हमें बात करनी चाहिए ताकि कम से कम रिजेक्शन हो, हम ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकें। एक बार जब हम ग्रोथ का पार्ट कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे पहुंचते हैं जिसे मैं सिस्टम्स का पार्ट कहता हूं। इसके 3 मेन हिस्से होते हैं। जो पहला हिस्सा होता है वो होता है मैनेजमेंट का हिस्सा, कि मैं ऐसा क्या करूं कि 1 से 1.5 घंटे में अपने काम को मैनेज कर सकूं और ग्रोथ पे काम कर सकूं। जो सेकंड हिस्सा होता है वो होता है पीपल का हिस्सा, क्योंकि जब मुझे बड़ा होना होता है तो मुझे लोग चाहिए होते हैं। लोगों से कैसे काम करवाना है, लोगों को हायर कैसे करना है, कम और अनस्किल्ड लेबर से कैसे काम लेना है, ये सारी चीजें हम इस चीज में कवर करते हैं। और उसके बाद सिस्टम्स, क्योंकि आपको अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आपको अपने सिस्टम को ऑटो पायलट में पहुंचाना पड़ेगा और इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि आप मौजूद ना हो तब भी आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट ना हो। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आपको अपनी ग्रोथ के लिए ऐसी स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क चाहिए होते हैं जो आपके बिजनेस के लिए काम कर सके। तो इस प्रोग्राम की यही खासियत है कि ये किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमाइज प्रोग्राम है। या तो आपका गुड्स का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, ट्रेडर हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, ब्रांड के ओनर हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं या रिटेलर हो सकते हैं। या आपका सर्विस का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप कोई प्रोफेशनल सर्विस दे सकते हो, जैसे सीए, अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग। या ऐसा हो सकता है कि आपका रेस्टोरेंट हो या प्रोफेशनल सर्विसेज हो, इसमें पूरी सर्विसेज भी कवर है। इन सब के लिए आपको अपनी कस्टमाइज वर्कबुक्स मिलती हैं, आपको अपने कस्टमाइज स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क मिलते हैं जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं। इस बात पे हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखा हुआ है ताकि आपको इस प्रोग्राम में अपने बिजनेस के लिए कस्टमाइज ग्रोथ प्लान मिले जो कि आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल हो।
इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आप कई बार चीजों को सुन तो लेते हैं, कई बार समझ भी लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा फिर भी रिजल्ट नहीं आता। और वो रिजल्ट इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि आप उन चीजों को अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते। तो जब तक एप्लीकेशन नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने इस बात पे बहुत ध्यान रखा है कि जैसे ही आप एनरोल कराते हैं, आपको आपका एक पर्सनल कोच मिल जाता है जो आपको असाइन हो जाता है और आपकी ग्रोथ जर्नी में आपके साथ खड़ा रहता है और इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है कि जो भी चीज आप सीख रहे हैं वो आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सके, हैंड होल्डिंग कर सके। क्योंकि आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट नहीं आएगा तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। इसीलिए जैसे आप ज्वाइन करेंगे, आपको एक पर्सनल कोच असाइन हो जाएगा जो कि इंश्योर करेगा कि आप अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं और जहां जहां आपको मदद की जरूरत है वहां पे आपको वो मदद दी जा रही है। ये प्रोग्राम एक लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम है। इसे आप अपने फोन से कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं और कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी खासियत यह है इस लाइव प्रोग्राम की कि इस लाइव प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स भी आपको दे दी जाएंगी ताकि आप उन्हें बार बार देख सकें और उससे फायदा उठा सकें, क्योंकि इसमें इतनी सारी नॉलेज होती है कि आप उसमें से बार बार देख के हर बार कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसलिए आपको पूरी रिकॉर्डिंग्स दे दी जाएंगी। इसके साथ आप एक बार जब प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको इस प्रोग्राम की पूरी लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है। इसका मतलब आप जितनी बार चाहें उतनी बार ये प्रोग्राम ज्वाइन करें और उसके लिए कोई फीस नहीं होती। तो आइए और बार बार इस प्रोग्राम को ज्वाइन करिए। इस चीज के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा सकते हैं जो कि नीचे है, और वहां पे फॉर्म भर सकते हैं जिससे हमारे जो कंसल्टेंट हैं वो आपको कॉल कर लेंगे और आपको बता देंगे कि आपकी इस वाले प्रोग्राम से मदद हो पाएगी, और हो पाएगी तो कैसे हो पाएगी। आप ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसके अंदर जो जो मैंने बोला है उसकी सारी की सारी डिटेल मौजूद है। तो एक बार फिर से, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, वो भी कम से कम पैसे में और कम से कम टाइम में, तो आप मेरे साथ डायरेक्टली काम कर सकते हैं, मेरे एक्सपीरियंस को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं और अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरी आपकी मुलाकात होगी। आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।